पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मुकाबला खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा। इस पर जीत दर्ज करने के लिए सियासी दलों ने अपना पूरा दम लगा दिया। लेकिन अब बारी जनता जनार्दन की है। गुरुवार को दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। ये चुनाव कई मायनों में खास है क्योंकि इस दौर में सबसे ज्यादा दिग्गजों की साख दांव पर है। तो कहां कितनी सीटों पर होगा चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल और असम, इन दोनों राज्यों में नेताओं ने जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जो जितना प्रचार कर सकता था, जो जितना जनता को लुभा सकता था, जो जितना बयान दे सकता था, सबने सब कुछ किया। यहाँ तक कि कई नेताओं ने बर्तन धोए, सब्जी बेची, क्योंकि ये दूसरा चरण दोनों ही राज्यों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इस चरण में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। बंगाल में दूसरे चरण में 4 जिलों उत्तर दक्षिण 24 परगना, पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें एक हॉट सीट नंदीग्राम भी है, जिस पर बीजेपी से लेकर टीएमसी का खासा फोकस रहा, क्योंकि इसी सीट से सीएम ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। यहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बीजेपी ने यहां ममता को घेरने के लिए बांग्लादेश को भी बहाना बनाया। वहीं ममता दूसरे चरण की 30 में से 29 सीटें छोड़कर नंदीग्राम में आखिरी 3 दिन तक डटी रहीं और एक एक घर का दरवाजा खटखटाया। बंगाल की जनता को साधने के लिए ममता और बीजेपी ने खूब पसीना बहाया, लेकिन अब कल 75,94,549 लोग ममता के साथ 170 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। बंगाल के अलावा असम में दूसरे चरण में 39 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। यहाँ 26 महिलाओं सहित 345 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र तोमर, जितेंद्र सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार किया, क्योंकि असम में होने वाला दूसरा चरण बेहद खास है, क्योंकि 47 सीटों के बाद अब गुरुवार को दूसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में राज्य की 126 सीटों में से 86 सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके बाद आखिरी चरण की महज 40 सीटों के लिए ही मतदान होगा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आखिरी चरण में निर्णायक साबित हो सके। अब राजनीतिक दल तो असम और बंगाल में अपनी पैठ बनाने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं, लेकिन जनता ही तय करेगी कि किससे जीत मिलेगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।